बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए अल्लाह पाक कैसे सुरखरू करता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की एयरफोर्स को कैसे अल्लाह ने सुरखरू किया है। कमाल बात है, दुश्मन के मुंह से जब सच निकलता है तो उसका नशा ही और होता है। इमेजिन कीजिए आज वो भयानक सच इंडियन नेवी के कैप्टन ने बोल दिया है। कमाल काम है, कमाल कर दिया है जो हम सच सुनना चाह रहे थे। आपको पता है कि सीडीएस ने इंडिया के रिसेंटली कहा था हमारे तैयारे गिरे हैं। साथ ये भी कहा था कि नहीं, जितने पाकिस्तान क्लेम कर रहे हैं इतने नहीं। उसने कहा असल बात ये जानने की कि क्यों गिरे। अब सवाल ये है कि सीडीएस जैसा बंदा इतनी बड़ी बात कह गया, एडमिट कर गया, तो उसने किसको ये तंज करके कहा क्यों गिरे? वो नहीं बोला। अब ये बात आज खुलकर सामने आई है कि वो मोदी को कह रहा था। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको पता है ये कौन है? ये बंदा इंडोनेशिया गया, ये इंडियन नेवी का कैप्टन है शिव कुमार। और ये जनाब जाते हैं इंडोनेशिया में और वहां पर जाकर ऐसा भयानक सच बोलकर आया है, ऐसा भयानक सच बोलकर आया है जो हम लोग सुनना चाहते थे। उसने कहा पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने 6 तैयारे गिराए। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने इतने गिराए या फलाने, हाँ मैं ये एडमिट करता हूं हमारे कुछ तैयारे गिरे हैं। चलिए नंबर 1 से तो आगे बढ़ गए ना आप। हमने तो कहा था 6, वैसे हमने 7। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर भी आ जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि इसने तो वो बात कह दी है कि जो कोई नहीं कर सका। कहता है कि मैं ये एडमिट करता हूं हमारे कुछ तैयारे गिरे हैं। अब कुछ में एक से बड़ा 3, 4, 5 कितने भी कहता, लेकिन जितना पाकिस्तान क्लेम कर रहा है उतना नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी वजह भी उसने बताई। कहता उसकी वजह है पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी मोदी। कहता उसकी वजह से गिरे हैं। अब मोदी की वजह से सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप का नाम आपको पता है कि इंडिया के अंदर इस बंदे ने भी ये बात की है। वो कहता थी हमारा जो मुल्क है यहां पर फौज, एजेंसियां सब कुछ पीएम को जवाबदेह होती हैं, सिविलियन के अंडर होता है, तो हम बड़ी एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। लेकिन वो साथ कहता है कि असल में पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप मोदी की वजह से हमारे साथ ये काम हुआ। अब क्यों? कहते थी हमें पॉलिटिकल लीडरशिप ने मना किया था कि आपने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह नहीं करना, उनकी मिलिट्री बेसिस को तबाह नहीं करना। अगर हम स्टार्ट में ही उनको तबाह कर देते तो वो हमारे तैयारे ना गिराते। यानी उसने ये बात कही है कि जब जंग छिड़ी थी तो हमें पीछे से ऑर्डर था कि आपने उनका एयर डिफेंस सिस्टम पहले तबाह नहीं करना, आपने उनकी मिलिट्री बेसिस तबाह नहीं करनी। तो अगर हम स्टार्ट में पहले उसी को टारगेट कर देते तो हमारे जहाज ना गिरते। तो उसने कहा ये असल में जो फॉल्ट है ये दुश्मन की काबिलियत नहीं है, यानी पाकिस्तान की काबिलियत नहीं है। ये पाकिस्तान और या हमारे तैयारों में कोई फॉल्ट नहीं है, या हमारे पायलट्स के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। ये बेसिकली जो फॉल्ट है वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में है। उन्होंने असल में हमें ये बात कही थी कि आपने ये अटैक नहीं करना, आप ये अटैक नहीं करेंगे, इसीलिए हमारे तैयारे गिरे। अब सुने कि ये बंदे ने ऐसा क्यों कहा। आपको पता हुआ क्या था? ये था बैठा हुआ इंडोनेशिया में, और आपको पता है कि इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों का दिया हुआ है ऑर्डर, और जब से राफेल तैयारे गिरे तो इंडोनेशिया वो डील स्क्रैप करना चाहता है। और बड़े खतरनाक वहां पर मामला था कि मैक्रोन को वापस करेंगे, कि J-10C ने गिरा दिया। और आपको पता है कि चाइना ने इनको J-10C भी पिच कर दिया है कि भाई आप खरीदें। तो हुआ क्या कि पैनल बैठा हुआ था, ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं। वहां पर उन्होंने असल में बात छेड़ी, इसने नहीं कहना था, इसके मुंह से तो भयानक सच निकला है। और उसके बाद भारत में खलबली मची और मोदी तपा हुआ है, इस ऑफिसर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने ये बात क्यों की? उसने वहां पर ये कहा कि देखें ना, जब वो बातचीत हो रही थी डिफेंस के वाले से, उसने कहा देखें पाकिस्तान ने आपके 6 तैयारे गिरा दिए हैं और पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया है। तो ये सूरत हाल जो सामने आई, एक स्पीकर था वहां पर, उसने बातचीत की। ये बंदा जब आता है अपनी बारी में तो फिर इसने आकर वहां पर जवाब दिया कि नहीं, असल में जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे 6 तैयारे गिरे हैं, मैं इसको डिनाई करता हूं, लेकिन मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूं कि हमारे कुछ तैयारे गिरे। उन्होंने जाहिर सी बात है बाद में बात कही है ना कि भाई CNN की रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क की रिपोर्ट है, फ्रांस ने खुद कह दिया गिरे हैं, अमेरिका ने कह दिया गिरे हैं, चाइना ने कह दिया गिरे हैं, पाकिस्तान ने तो कहा ही कहा है, और तुम्हारे तो CDS ने भी कह दिया है कि गिरे हैं। तो फिर उसने ऑलरेडी कहा हाँ गिरे हैं, लेकिन 6 नहीं गिरे, ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की गलती है, उसकी वजह से गिरे हैं, वरना ये तैयारे नहीं गिरते।
अब आप अंदाजा करें, इतनी बड़ी उसने स्टेटमेंट दे दी है। चले आप ये कह देते कुछ गिरे हैं, लेकिन जब आपने ये कहा कि हमारी सियासी क़यादत ने हमें टारगेट नहीं करने दिया, वो असल में कहना ये चाह रहा था कि जब जंग हुई थी तो पहले इन्होंने हमें तबाह नहीं करने दिया। ये असल में झूठ बोलते हैं। आपको पता है कि ये करने क्या आ रहे थे? ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। देखिए इन्होंने स्टार्ट डे फर्स्ट में क्या किया था, आप समझिए। इन्होंने पाकिस्तान पर मिसाइल मारे, हम उन मिसाइलों को प्रॉपर्ली नहीं रोक पाए, तबाही हुई। कुछ को हमने इंटरसेप्ट भी किया, लेकिन कुछ ने बड़ी तबाही मचाई। इनके मिसाइल काफी हद तक कामयाब रहे, इसको हमें एडमिट करना होगा। तो ये सारे का सारा मामला सामने आया, हम सब ने देखा और आप सब ने भी देखा। ये हालात जैसे थे वो आप सब जानते हैं। इन्होंने उस रात फौज उतारनी थी पाकिस्तान में, कश्मीर में, ये उतारने के लिए जा रहे थे। और स्टार्ट से उन्होंने किया क्या कि उधर से राफेल तैयारे थे। प्लान ये था, बिल्कुल एग्जैक्टली इजरायली मॉडल था कि 150-200 तैयारों से हमला करना है। पाकिस्तान में जाएंगे, मिलिट्री बेसिस तबाह करेंगे, डिफेंस सिस्टम तबाह करेंगे, नीचे से फौज जाएगी, ऊपर से मिसाइल मारेंगे और साथ इजरायली ड्रोन्स मारेंगे। हुआ क्या, मिसाइल लगे हमें आकर, लेकिन हालात डिफरेंट रहे। हमने किया क्या, हमने इनके तैयारी गिरा दी, इनमें मच गई खलबली और हमने 6 गिरा दिए, धड़ाधड़ गिरा दिए। और मजे की बात यह है, ये सारी बातें करें शिवांगी किधर है? अभी तक चले दोबारा पूछते हैं, कितनी देर हो गई है शिवांगी को कि यानी सबसे पहले तो अल जजीरा ने कहा कि जो फीमेल पायलट पकड़ी है, पाकिस्तान ने चले डिनाई किया। डिनाई छोड़े, आपके पास अभी तक कितना टाइम है? अगर वो जिंदा है और ये पाकिस्तान के पास नहीं है तो आप प्रेजेंट क्यों नहीं कर देते उसको? आप ऐसा ना करें, कोई इंटरव्यू भी ना करें, ऐसा करें कि एयरफोर्स की कोई वीडियो शीडियो बना दे और एयरफोर्स की वीडियो के अंदर वो कोई पायलट शायलट उड़ा रही हो, वो कोई नारे मार रही हो कि जी हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और साथ मीडिया से चलवा दे फुटेजेस तो कह दे देखो ये जिंदा है। अगर तो वो जख्मी नहीं है शदीद, अगर वो मर नहीं गई या वो पाकिस्तान के पास नहीं है, तो फिर आप क्यों नहीं ये काम कर रहे? आप बताइए ना। ये सारे काम आप करके आप पाकिस्तान को चुप करा दे, आप हकीकत टीवी को भी चुप करा दे कि भाई नहीं, आप तो सवालात उठा रहे हो, झूठे हैं। भाई जब आपने सारे का सारा ये काम कर लिया है, जब ये सारी सूरत हाल हो गई है, तो फिर कैसा झूठ? आप सिर्फ वेट कीजिए, इनके साथ होने क्या लगे। ये अटैक करने जा रहे हैं पाकिस्तान पर। देखिए जितना इजराइल ने अटैक करना है ईरान के ऊपर, उसके चांसेस है उससे 1 लाख गुना ज्यादा चांसेस है इंडिया के पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। पानी हमारा बिल्कुल बंद कर दिया इन्होंने, और जो पानी की कैफियत है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम उस कैफियत से न जाने कब बाहर आएंगे। कि इस वक्त ईरान के मामले पर सबकी नजरें हैं, लेकिन असल जंग ये है। देखिए पाकिस्तान में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो आप सब ने देख ही ली हैं कि इंडिया अटैक करने जा रहा है, लेकिन भारत ने दरियाए चनाब का पानी जो रोकना शुरू किया है, भारत ने हमारे दरियाए चनाब से बहुत सारी नहरें निकालना शुरू कर दी हैं, डैम्स बना रहे हैं वो, जिनमें 1000 मेगावाट का, यानी आप समझिए पकालदुर डैम है, 850 मेगावाट का रुतले डैम है, और इसी तरह एक और डैम है। तो ये किस मकसद के लिए है? वो पाकिस्तान का पानी नहीं रोका, उन्होंने रोका हुआ है। क्या पाकिस्तान को उन्होंने कोई रिलीफ दिया है? नहीं दिया। तो जब आप इस सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे तो आपको एक बात तय होती हुई नजर आती है कि ये पाकिस्तान पर भरपूर अंदाज में अटैक करने के लिए जा रहे हैं, बड़ी तबाही मचाने के लिए जा रहे हैं, जिसका आप और हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। बहरहाल एक बात तय है और ये रियलिस्टिक है, बड़े लेवल की है। आप इस बात को अच्छी तरह समझें कि आने वाले वक्त में हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें बिल्कुल तबाही की तरफ जाने वाली हैं, चाहे वो पाकिस्तान के लेवल पर हो या किसी और लेवल पर। अब आप सोचें, आज पूरे भारत के अंदर ये बात चल रही है कि जी वो हमारे कैप्टन ने कह दिया है। अब वो क्या कह रहे हैं, क्या हुआ, हमने कौन सा कोई IMF से भीख मांगनी है, तैयारे ही तो गिरे हैं, हम तो नहीं ले लेंगे। लेकिन मोदी को इस बात का गुस्सा है कि अब सारे, आज आपको पता है कांग्रेस ने इसको उठा लिया है, राहुल गांधी ने खास तौर पर। वो कहता है हम तो कहते थे तैयारे गिरे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब मोदी ने इस बात को डाउन करना है कि भाई मैं कुछ तो करूं ना जिससे ये बात नीचे जाए। एक तो उसको गुस्सा है, वो इस खास तौर पर ऑफिसर को छोड़ेगा नहीं कि तुमने ये हरकत की क्यों, तुमने वहां पर जाकर बात क्यों की, और ऊपर से ये कह दिया पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से तुम्हारी ऐसी की तैसी। लेकिन उसके बाद इस बंदे ने जो बात की है उससे भी बढ़कर आगे मामला चले हुए। वो आप अच्छी तरह समझे कि इन्होंने कहा है कि हमने हर सूरत अब पाकिस्तान पर अटैक करना है।
तो इस सारे स्टेरियो को डाउन करने के लिए ये पाकिस्तान पर अटैक करने की भरपूर तैयारी इस वक्त कर रहे हैं। कब अटैक शुरू हो जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, इजरायली ड्रोन्स होंगे, इंडिया के मिसाइल्स होंगे, इंडिया के राफेल तैयारे सबसे लास्ट ऑप्शन में होंगे। ये ड्रोन्स और मिसाइलों की जंग होगी जो पाकिस्तान पर मुसल्लत होने जा रही है। और याद रहे, टाइम कितना है क्या नहीं ये नहीं पता, लेकिन इजराइल की शह पर ये जंग सर पर खड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।